हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है कि नवोदय विद्यालय में अभी रिज़ल्ट आ चुका है 21 जून को। और रिज़ल्ट में जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं, उनके अब आगे जो प्रोसेस होगी एडमिशन से पहले, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो नवोदय विद्यालय के टीचर्स आपके चेक करेंगे। अगर आपके एकदम करेक्ट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। और अगर कुछ भी अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन हो भी गया है फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अभी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपना ज़िले का नाम, राज्य का नाम ज़रूर टाइप करें ताकि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हमें सुन रहे हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर आपको आवश्यक होगा। आपका जो बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं उनके अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो आपको जो मैं अभी 10-12 डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो आपको कंपलसरी बना के ही रखने हैं, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आज नवोदय विद्यालय ने नोटिस जारी किया है जिसमें आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो उन्होंने डाल के रखा है, जो कि मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है ऑलरेडी। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वीडियो उसके कुछ समय बाद में बनता है, लेकिन वो सूचना आपको पहले से ही ग्रुप में मिल जाती है। उस डॉक्यूमेंट जो एडमिशन फॉर्म आया उसमें क्या क्या है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, सीधा वहीं से आपको भरना पड़ेगा। और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको पहले से बना के रखने पड़ेंगे, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहे। और अगर अच्छा लगे तो आपके जो दोस्त सेलेक्ट हुए हैं उन तक ये ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है आधार कार्ड। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना। आधार कार्ड सब बच्चों का होता ही है। अब आधार कार्ड में होता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आधार कार्ड में बच्चों के गलतियां होती है। वो गलतियां आपके नेम यानी कि नाम में कुछ गलती हो सकती है, नाम की स्पेलिंग में गलती हो सकती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ DOB चेंज हो सकती है, कोई सन चेंज हो सकता है, किसी की डेट चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। तो इन सब को अभी से आपको करेक्शन करवा लेना है, इनमें सुधार करवा लेना है, क्योंकि वहाँ पर चेक होगा तब यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें आपने जो फॉर्म फिल किया है उससे उसके सामने दोनों में मैच होनी चाहिए, दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आधार कार्ड सबका बना हुआ होगा, लेकिन अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ करेक्शन करवाना है तो वहाँ पर करेक्शन आप करवा लीजिएगा। पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जो आधार कार्ड है। ठीक है, अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, दूसरा आपको दिया हुआ है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट जब आप जन्म लेते हैं तब वहाँ पर जो नर्स होती है, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से आपका बनाकर दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ होता है, तो वो अभी आप जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका आधार कार्ड मांगेंगे, जिससे वो एक ID प्रूफ मांगते हैं, जिससे वो वेरीफाई करके आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे देंगे। तो ये आप ज़रूर बना लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो डिटेल्स है वो एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे का बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो वो बनाते समय ध्यान रखें कि सब जो मैंने फॉर्म में फिल किया है उसके अनुरूप ही मैं वो जन्म प्रमाण पत्र बनाऊं। तो ध्यान से बनाइएगा। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले आधार कार्ड बना
सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट था वो आधार कार्ड, उसके बाद में अब बर्थ सर्टिफिकेट है। जो अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, ये है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये आप कहाँ पर रहते हैं इसका प्रमाण पत्र है। तो ये आपको हर राज्य का अलग अलग मिलेगा, यानी कि आप किस राज्य से निवास करते हैं तो ये आपके स्टेट के लेवल का होगा, तो ये आपको बना के रखना होगा। अगर बना हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बना हुआ है तो अभी से बना लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे मांगेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला आधार कार्ड, फिर जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, अब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आपको मांगेंगे। अगला देखिएगा, अगला आपका है जाति प्रमाण पत्र। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से व्याख्या करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए, जो एससी के बच्चे हैं उनके लिए, और जो एसटी के बच्चे हैं उनके लिए। अब इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको ये कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अब एससी एसटी है उनका तो एक ही जन्म प्रमाण पत्र होता है, जो राज्य में और केंद्र सरकार दोनों, मतलब सेंटर में और स्टेट में दोनों में चल जाता है। लेकिन ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको स्टेट के लिए अलग से बनाना पड़ता है और सेंटर के लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि नवोदय विद्यालय आपको पता है राज्य का हिस्सा नहीं है, केंद्र सरकार का है, सेंटर लेवल की है। तो आपको वहाँ पर आपको जो ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र है वो सेंटर लेवल का बनाना पड़ेगा, आपके स्टेट लेवल का वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसीलिए ध्यान रखना, जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए ये खास इन्फॉर्मेशन है कि आप जाति प्रमाण पत्र जो सेंटर लेवल का होता है उसका बनाना, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ओबीसी वाले बच्चे ध्यान रखना, बाकी जनरल वालों को यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती जाति प्रमाण पत्र की, और एससी एसटी वालों का एक ही जाति प्रमाण पत्र बनता है जो सब जगह चल जाता है। ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो जल्दी से बना लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे आपके एक जो आपके फादर है उनसे रिलेटेड है आय प्रमाण पत्र, यानी कि अब अगर आपने फॉर्म भरते समय आपने आय 2.5 लाख या जो भी उसका क्राइटेरिया था उससे अगर कम भरी है तो वहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र मांगेगा, इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। तो ये आप इनकम सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, आराम से बना दीजिएगा, कोई इसमें मतलब कि अभी भी टाइम है तो ये जल्दी बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये एक आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर चेक करवाना पड़ेगा। आगे देखिएगा, अगला है ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, यानी कि रूरल एरिया सर्टिफिकेट। ये जो अभी नवोदय विद्यालय है वो आपको पता है कि ज़्यादातर फोकस किस पर करती है, गाँव के बच्चों पर। इसीलिए जो 80 सीटें होती है उसमें से 75% यानी कि लगभग 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लेती है, गाँव के बच्चों को लेती है, और 20 बच्चे शहर से लेती है। तो यहाँ पर गांव की सीटें ज़्यादा होती है, तो कई बार क्या होता है कि जो शहर वाले बच्चे हैं वो भी गांव से फॉर्म भर देते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर जो आपका एडमिशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें यहाँ पर आपका चेक किया जाएगा कि आप गांव से हो या नहीं हो। तो ये आपको सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, रूरल एरिया सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आप गाँव से हो या फिर क्षेत्र ज़िले से हो, ये कैसे पता चलेगा? ये आपकी जो स्कूल की लोकेशन है, स्कूल की स्थिति है, यानी कि स्कूल गांव में है या सिटी में, उससे पर। अब आप गांव के हो लेकिन आप शहर में पढ़ रहे हो, सिटी में पढ़ रहे हो, तो आप वहां पर शहरी बच्चों में काउंट होंगे, न कि आप ग्रामीण में। कोई ऐसा भी होता है जो सिटी का होता है लेकिन अपने ननिहाल या बुआ के पास गांव में पढ़ता है ताकि मैं रूरल एरिया से काउंट हो सकूं। तो आपकी जहां पर स्कूल है, स्कूल में अगर गांव में है तो आप गांव से हो, ग्रामीण हो, और अगर सिटी में हो तो शहरी से हो। तो ये आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगला सर्टिफिकेट एक आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये आपका जो आज जो आया है ना एडमिशन फॉर्म, उसमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ है, उसको भर के आपको डॉक्टर से साइन करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर आपके पापा के साथ आप भी चले जाना, वहाँ पर आपके आंखें वगैरह चेक करेंगे, पूरा का पूरा आपका मेडिकल जो भी होगा वो चेक करेंगे, और उसके बाद में डॉक्टर आपका साइन करेगा। तो ये आपको डॉक्टर से भरवाना पड़ेगा। और आप
अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चे को साथ में लेके जाइएगा, तभी ये बन पाएगा। ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपका पीएच सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सबके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, ये जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है या जिनके हाथ पैर में से कुछ एक नहीं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए अगर आपने फॉर्म में पीएच कैटेगरी चूज़ की हुई है डिसेबिलिटी, तो ये आपको डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। अब आगे देखिए 9 नंबर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये सबके लिए होगा। ये स्कूल के थ्रू आपको मिलेगा, आपके जो स्कूल के हेडमास्टर वगैरह है उनसे आप ये प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल से रिलेटेड है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से मिलेगा। उसके बाद में आपको टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं टीसी आपको 5वीं क्लास पास करने के बाद में टीसी लेनी होती है, वो टीसी भी आपको स्कूल से ही मिलेगी। स्कूल के जो आपके सर है, हेडमास्टर है, उनसे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक तो टीसी, माइग्रेशन और एक आपका यहाँ पर मार्कशीट किस किस की चीज़ की होगी, कक्षा तीसरी की, चौथी की और 5वीं की, 3rd, 4th एंड 5th, ये 3 क्लास की आपकी मार्कशीट भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको स्कूल से मिलेगी, माइग्रेशन, मार्कशीट और टीसी। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, और आगे ये 11 ही जो आपके डॉक्यूमेंट है वो 11 ही है, जिसमें ये मार्कशीट हो गई, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया और ये माइग्रेशन है जो कि आपको स्कूल से लेना पड़ेगा। ये पीएच वाला है, ये अगर आप दिव्यांग बच्चों में शामिल हो जिसने फॉर्म भरते समय ये पीएच कैटेगरी चूज़ की है उनके लिए। और ये स्वास्थ्य मेडिकल प्रमाण पत्र, ये सबके लिए आपको डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। आप अपने मम्मी पापा के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी आपको डॉक्टर चेक करके यहाँ पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनाकर देंगे। ठीक है, उसके बाद में रूरल एरिया, जिन जिन बच्चों ने गाँव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरा है, रूरल से फॉर्म भरा है, उन सब के लिए ये आवश्यक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र, जिनकी आय कम है वो यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाएंगे। और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र है जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, जिसमें ओबीसी को सेंट्रल लेवल का बनाना पड़ता है, बाकी एससी, एसटी को जो आपके पास बना हुआ है वही चल जाएगा। ओबीसी को ध्यान में रखना है कि आपका स्टेट का नहीं चलेगा, सेंटर का चलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अगला मूल निवास है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, सबके लिए आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी सबके लिए आवश्यक है। और आधार कार्ड, ये भी सबके लिए आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट का पता चल गया होगा। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट का समाधान ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।